Hello students, I am Rajashri ma'am and I am here with the lesson 12th night from the book Focus for class 7th. This is the part 1 of 12th night. ये 12th night का पहला पार्ट है और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि ये एक एक्चुअली दिस इज़ अ ड्रामा. ये एक ड्रामा है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है जिसको यहाँ पे स्टोरी फॉर्म में आप लोगों को दिया गया है. एंड विलियम शेक्सपियर was one of the greatest English writer, and he was mainly a dramatist and a poet. He wrote many dramas. Some are comedies, some are tragedies. कुछ कुछ ड्रामा जो है वो विच्छेदात्मक है और कुछ कुछ जो है हास्यात्मक है. और ये 12th नाइट जो है ये एक कॉमेडी है. ये इसका जो मिलनांत जिसको बोलते हैं, आखिरी में इस स्टोरी में दो भाई बहन बिछड़ जाते हैं और वो लोग जिन लोगों को प्यार करते हैं वो लोग भी उन लोगों को मिल जाता है. तो ये खुशी का अंत होता है, तो इसीलिए ये एक कॉमेडी है. दिस इज़ अ कॉमेडी बिकॉज इट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग. वायला एंड सेबेस्टियन वेर आइडेंटिकल ट्विंस. ये शुरू में कहा जाता है कि वायला और सेबेस्टियन दोनों आइडेंटिकल ट्विंस मतलब बिल्कुल एक ही तरह देखने में जो होते हैं. दे लुक टोटली सेम. दे लव्ड ईच अदर डियरली. वो लोग एक दूसरे को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे अपने भाई बहन. वाइल ग्रोइंग अप दे वेर ऑफन मिस्टेकन फॉर ईच अदर. जब वो लोग बड़े हो रहे थे कभी कभी लोग दोनों को मिस्टेक कर देते थे. दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड विच वन इज़ हु. कौन क्या है किसी को समझ में नहीं आता था क्योंकि एकदम बिल्कुल एक जैसा थे देखने में. ओनली देयर क्लोथ्स सेट देम अपार्ट. खाली वो उनके जो पहनावा जो है वही देख के लोगों को समझ में आता था कि कौन क्या है. बिकॉज वन वॉज बॉय एंड अनदर वॉज अ गर्ल. वन डे दे वेर ट्रैवलिंग बाई सी. वो लोग समुद्र यात्रा कर रहे थे एक दिन. दे वेर शिपरेक्ड हो जाना मीन्स जहाज टूट जाना, डूब जाना. ऑन द कोस्ट ऑफ इलिरिया. इलिरिया के कोस्ट में मतलब इलिरिया एक देश था, उसके किनारे उन लोगों का शिपरेक हुआ. इन द केओस दे वेर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और एक केओस के बीच में, कन्फ्यूजन के बीच में वो लोग दोनों बिछड़ गए. रीड अबाउट द आइडेंटिटी मिक्सअप्स एंड एडवेंचर्स दैट फॉलो. इसके बाद क्या क्या होता है ये देखा जाएगा. पहले ये बहुत पहले का 300-400 साल पहले का कहानी है, इसीलिए उस समय जो है को इतना आसानी से एक लोग बिछड़ जाते थे तो फ़ोन भी नहीं होता था या कोई नया गैजेट्स नहीं होता था, आसानी से एक दूसरे को लोग मिल नहीं पाते थे. तो इसीलिए वो लोग बिछड़ गए तो आसानी से नहीं मिले, लेकिन बहुत कुछ इसके बीच में हुआ, वही इस स्टोरी में बताया गया है. एज द स्टॉर्म सबसाइडेड मीन्स हट जाना, क्लियर्ड अवे. द कैप्टन ऑफ द शिप लेड वायला इनटू अ स्मॉल बोट. वो कैप्टन, शिप के जो कैप्टन थे, वो स्टॉर्म मतलब तूफान, सबसाइडेड मतलब क्लियर्ड अवे, जब ख़त्म हो गया तो कैप्टन ने शिप के कैप्टन ने वायला को एक तो छोटा सा बोट में बैठा दिया. अलॉन्ग विथ अ फ्यू सेलर्स दे रोड टिल दे रिच्ड लैंड. और जब तक ना वो लोग लैंड पहुँचे तब तक कुछ सेलर्स मीन्स जो लोग नाविक होते हैं, जो लोग समुद्र में जहाज़ को चलाते हैं, तो वो लोग रो करके मतलब नौका को चला के वो लोग ज़मीन में पहुंच गए. However, Viola couldn't rejoice at being saved because she was worried about her brother. तो वायला लेकिन खुश नहीं हो पाई. रिजॉयस करना मीन्स टू बी हैप्पी. शी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी
got separated from her brother and she was very much worried about her. वो उसके लिए उसके मन में बहुत डर था कि भाई को क्या हुआ, यही सोच के वो खुद जो बच गई उसकी खुशियाँ नहीं मना पाई. The captain told her that he had seen Sebastian holding on to a mast of the ship after the shipwreck. तो कैप्टन ने कहा कि उन्होंने देखा सेबास्टियन को मास्ट, शिप का जो ऊंचा तो खंबा जैसा होता है ना, उसके मास्ट बोलते हैं, उसी को पकड़ा हुआ था. जब जहाज़ डूब रहा था उस समय उसी को पकड़ा हुआ था. ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्विमर, आई एम श्योर वी विल फाइंड हिम बाई एंड बाई, सेड द कैप्टन. कैप्टन ने कहा कि वो बहुत अच्छा स्विमर है और ज़रूर हम लोग उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं खोज लेंगे, ढूंढ पाएंगे. He was a strong swimmer. Who was the strong swimmer? Sebastian, the brother of Viola. You keep it in mind because there you may get confused that who is who. Viola is the sister and Sebastian is the brother. और Sebastian क्या था? He was a strong swimmer and he could rescue himself. वो अपने आप को बचा सकते थे, said the captain. But what shall we do now in this strange country so far away from home? asked Viola. लेकिन वायला तो डर रही थी कि ये strange country में इतना दूर, अपने घर से दूर का क्या करेगी वो. Do you know anything of Illyria from your travels at sea? तो बोले कि आप क्या कुछ जानते हो इलिरिया के बारे में, आप जो इतना समुद्र में ट्रैवल करते हो, कुछ जानते हो इलिरिया के बारे में. डू यू नो एनीथिंग? या ए ग्रेट डील मैडम, रिप्लाइड द कैप्टन, फॉर आई वॉज बोर्न वेरी क्लोज टू दिस प्लेस. तो कैप्टन ने कहा कि यस, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैं ये जगह के पास ही मेरा जन्म हुआ था, बहुत पास ही. हु गवर्न्स हियर? कौन यहाँ को चलाता है? द नोबलेस्ट ऑफ ड्यूक्स मैडम, सेड द कैप्टन. सबसे अच्छे ड्यूक कौन होता है? मेन ऑफ वेरी हाई सोशल रैंक, बहुत बड़े एक आदमी यहाँ पर चलाते हैं. सेड द कैप्टन, हिज नेम इज ओर्सिनो. द नेम ऑफ द ड्यूक वॉज ओर्सिनो. बट द क्लाउड्स ऑफ डिस्पेयर सेटल ओवर हिम टू. लेकिन उनके ऊपर भी एक दुख है. देयर इज़ अ सैडनेस, देयर इज़ अ होपलेसनेस ओवर हिम. उसके ऊपर भी एक दुख है. वाई इज़ दैट? आस्क्ड वायला. वायला ने पूछा कि क्यों? द नोबल ऑर्सिनो सीक्स द लव ऑफ अ लेडी कॉल्ड ओलिविया. ऑर्सिनो एक लड़की को पसंद करती है, लेडी को. हर नेम इज़ ओलिविया. However, Lady Olivia's father, a count, died 12 months ago. Lady Olivia के फादर एक काउंट थे, वो भी एक बड़े नोबलमैन थे. तो वो 12 महीना पहले वो भी गुजर गए. He died 12 months ago, leaving her in the care of her brother. और उसको उसके भाई के हाथ में वो छोड़ के वो गुजर गए. He died leaving her in the care of her brother, but the brother too died shortly. लेकिन भाई भी कुछ दिन के बाद गुजर गया. Now Olivia is grief stricken and refuses the company of men. और वो इतनी दुखी है अभी, she is so sad now that she is refusing the company of men. माने कोई भी आदमी के साथ वो बात करना ही नहीं चाह रही है. She doesn't want to communicate with any man. Viola, who was herself miserable about her brother's loss, was touched by how Lady Olivia mourned her brother's death. अब वायला भी अपने भाई सेबेस्टियन को खो चुकी थी, बिछड़ गई थी, अभी तक कोई नहीं. तो वो इसीलिए, लेकिन उसका भी दुख वही तरह का था, भाई के लिए ही उसका दुख था. तो शी वॉज टच्ड, मतलब वो उसके ऊपर बहुत इसका असर हुआ. शी वॉज अफेक्टेड विद दिस ग्रीफ ऑफ ओलिविया. ओलिविया का दुख उसका दुख सेम लगने लगा. शी विश्ड शी कुड
लीव विथ दिस लेडी। और तब उसको लगा कि वो विश कर रही थी कि ताकि वो लेडी के साथ वो रह सके, ताकि उसको कंसोल कर सके, उसको सांत्वना दे सके। कैप्टन, कुड यू इंट्रोड्यूस मी टू लेडी ओलिविया सो आई मे सर्व हर, आस्क्ड वायला। कैप्टन को लेडी ओलिविया ने क्या कहा कि वायला ने कहा कि कैप्टन, आप मुझे क्या लेडी ओलिविया के साथ मिला सकते हैं, सो दैट आई मे सर्व हर, ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। आस्क्ड वायला। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट मैडम, for Lady Olivia does not admit anyone into her house since her brother's death. तो अब कैप्टन ने कहा कि नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज शी इज़ नॉट अलाउिंग एनीवन। वो किसी को अलाउ नहीं कर रही है अपने घर में अपने ब्रदर के डेथ के बाद। सो वायला हैड टू फाइंड another way to survive in this strange land separated from Sebastian. अब वायला तो इसीलिए उसके साथ नहीं रह सकती थी ओलिविया के साथ, तो ये स्ट्रेंज लैंड में कैसे रहेगी सेबेस्टियन से बिछड़ के। शी थॉट ऑफ देयर चाइल्डहुड टुगेदर, ऑफ हाउ दे वुड वेयर ईच अदर्स क्लॉथेस एंड ट्रिक देयर फ्रेंड्स। तो वो उसके इमेजिनेशन में वही पुरानी यादें आ रहे थे कि किस तरह वो लोग बचपन में एक दूसरे का क्लोथेस पहन लेते थे, ड्रेसेस पहनते थे, ताकि दूसरों को ट्रिक कर सके। एंड शी हैड अ प्लान। तो यही सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक तो प्लान आया। शी फाउंड अ प्लान इन हर माइंड। इफ शी कुड नॉट सर्व लेडी ओलिविया, शी वुड सर्व द ड्यूक ऑर्सिनो। वो अगर लेडी ओलिविया को नहीं कर सकती है, सर्व नहीं कर सकती, वहाँ पे अगर काम नहीं कर सकती है, तो ड्यूक ऑर्सिनो को के पास तो काम कर सकती थी। शी वुड ड्रेस अप एज अ मैन एंड बिकम द ड्यूक्स पेज। वो एक मैन बन जाएगी, मतलब एक भेस ले लेगी और ड्यूक का पेज बन जाएगी। पेज आर द असिस्टेंट्स ऑफ द ड्यूक हु यूज टू सर्व हिम एंड लर्न हिज वर्क्स। माने ड्यूक के साथ एक जन कोई असिस्टेंट बनते थे, लड़का कोई, ताकि उसका ड्यूक का जो काम क्या क्या ऑफिशियल काम करते थे वो भी सीख सके और उसका असिस्टेंट भी बन सके। बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ मैन, शी वुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिसीविंग स्ट्रेंज शूटर्स इन दिस न्यू लैंड। और वो अगर मैन बन जाएगी तो कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। प्रिटेंड करना मीन्स टू शो समथिंग विच इज एक्चुअली नॉट, समवन इज एक्चुअली नॉट। तो वो प्रिटेंड करेगी अगर मैन के तरह। तो स्ट्रेंज शूटर्स मतलब जो लोग मैरिज प्रपोजल देते हैं ना लड़कियों को, लड़का लोगों, उसी तरह का आदमियों से अजीब कोई शूटर अगर आ जाए अनजान, तो उन लोगों से प्रोटेक्टेड कर सकेगी अपने आप को इन दिस न्यू लैंड। तो वो दैट मीन्स शी कुड प्रोटेक्ट हरसेल्फ बाय बीइंग इन अ ड्रेस ऑफ a man from the strangers. Viola trusted the captain and so she asked for his help to put her plan into effect. अब वायला तो अपने कैप्टन को ट्रस्ट करती थी, तो इसीलिए उससे उन्होंने हेल्प मांगा ताकि वो ये प्लान को कर सके, कामयाब कर सके। शी वेंट इन टू द मार्केट टू बाई वायला सम मेंस क्लोथेस। अब वो बाजार में गए और वायला को कुछ मेंस क्लोथेस ले आने के लिए वायला के लिए वो बाजार गए। शी रिक्वेस्टेड फॉर क्लोथेस दैट वेर मेड इन द सेम स्टाइल एज सेबेस्टियंस क्लोथेस। और वो रिक्वेस्ट की कैप्टन को कि जो कपड़े लाया जाए सब सेबेस्टियन के क्लोथेस के तरह ही हो। When Viola put them on and presented herself, the captain could not believe his eyes. अब जब वायला उसको क्लोथेस को पहन ली और अपने आप को दिखाई, तो तब कैप्टन भी बिलीव नहीं कर पा रहा था अपने आइज़ को। He could not even understand that it was not Sebastian. वो भी ये उनको भी धोखा हो गया। उनको भी लगा था कि ही थॉट सेबेस्टियन स्टूड बिफोर हिम। उनको लगा था कि सेबेस्टियन ही उनके सामने खड़े हैं। माई लेडी
I would not have known it was if you hadn't handed you these garments myself. My lady, अगर आप मुझे ये कपड़ा अगर खुद मैंने अगर आपको नहीं दिया होता तो मैं विश्वास नहीं कर सकता था. Good, smiled Viola. Now present me in Duke Orsino's court. अब मुझे तब वायला ने स्माइल किया और बोला कि ओके यू प्लीज़ प्लीज़ टेक मी टू द ऑर्सिनोस ड्यूक ऑर्सिनोस कोर्ट. आप मुझे ड्यूक ऑर्सिनो के कोर्ट में ले चलिए. आई शैल गो बाय द नेम ऑफ सिजरियो. और उसके बाद उसने अपना नाम रख लिया सिजरियो. The next morning, Viola went to the Duke's court as Cesario. अगले दिन वायला ड्यूक सिजरियो बन के ड्यूक के कोर्ट में गई. शी प्लीज्ड हिम विथ हर फाइन स्पीच एंड ग्रेसेस. और वहाँ पर जाके उनको प्रसन्न कर ली. प्लीज्ड हिम, मेक हिम हैप्पी बाई हर फाइन स्पीच. सुंदर माने बोली से उन्होंने उनको इम्प्रेस कर दिया. एंड ग्रेसेस, हर ब्यूटी एंड हर स्पीच इन्फ्लुएंस्ड द ड्यूक very greatly. Duke Orsino was delighted and he immediately made her one of his pages. और ड्यूक ऑर्सिनो खुश हो गए और तुरंत उनको एक पेज बना लिया अपना. She served him for many days with such devotion that she soon became his favorite attendant. और कुछ बहुत दिनों के लिए उसने इतने अच्छे से ड्यूक को सर्व किया, उनके पास इतने अच्छे से काम किया. शी वर्क सो वेल दैट शी बिकेम फेवरेट अटेंडेंट ऑफ ड्यूक. द ड्यूक कन्फाइडेड इन हर द होल स्टोरी ऑफ हिज लव फॉर लेडी ओलिविया. अब ड्यूक ने कन्फाइड किया, दैट मीन्स ही टोल्ड हिज हार्ट टू हर. उसके मन में क्या है उसने बता दिया. लेडी ओलिविया के बारे में क्या उसके मन में है. He told her about Lady Olivia's refusal. अब उसने लेडी ओलिविया के रिफ्यूज़ल के बारे में उसको कहा. To listen to him or even see him. लेडी ओलिविया उसको सुनना चाहती थी ना देखना चाहती थी. यही बात उसने बोल दिया. He spoke with such softness that Viola felt great concern for him. और वो इतना सुंदर तरीके से वो बोल रहे थे, सो सॉफ्टली सो काइंडली, दैट वायला भी कंसर्न हो गई. शी ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्यूक्स वर्ड्स. इन फैक्ट सून एनफ वायला वॉज मूव्ड बाय हिज plight एंड फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग इन लव विथ हिम. और कुछ ही समय में क्या हुआ कि वायला वॉज मूव्ड बाय हिज plight मीन्स सैडनेस, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो गई और होते होते उसको भी ड्यूक के साथ प्यार हो गया. शी स्पोक टू ड्यूक ऑर्सिनो अबाउट हिज मैनी क्वालिटीज़. और ड्यूक ऑर्सिनो को स्पोक टू ड्यूक ऑर्सिनो अबाउट हिज, उस ड्यूक ऑर्सिनो के जो कितने क्वालिटीज़ थे उसके बारे में वो ड्यूक ऑर्सिनो को बोलने लगे. She said that it was a pity Lady Olivia was blind to them, for any woman would be lucky to be with him. अब वायला डेली ड्यूक ऑर्सिनो को देख रही थी, इसीलिए उसके क्वालिटीज़ के बारे में उसको मालूम हो गया था. तो इसीलिए वो बोलने लगी कि लेडी ओलिविया को पीटी है. मेरे मन में दुख है कि वो इतना अच्छा इंसान जिसके अंदर इतने क्वालिटीज़ है उसके प्रति भी वो ब्लाइंड है. शी कांट सी द क्वालिटीज़ इन ड्यूक ऑर्सिनो. माई लॉर्ड, इफ अ लेडी वर टू लव यू एज यू लव लेडी ओलिविया, वुड यू लव हर बैक, शी आस्क्ड. अब उसने पूछा कि लेडी, वो तो सीधे तरीके से अपना मन का फीलिंग ड्यूक को नहीं बोल पा रही थी, इसलिए वो घुमा फिरा के बोलने का कोशिश कर रही थी कि वो ड्यूक को चाहती है. तो इसीलिए वो ऐसे बोल रही है कि माय लॉर्ड, अगर कोई लेडी जिस तरह से जैसे आप लेडी ओलिविया को
प्यार करते हैं उसी तरह से कोई लेडी आपको उस तरह से प्यार करती है, क्या आप उसको प्यार करोगे? बट ड्यूक ऑर्सिनो डिनाइड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर एनी वोमैन टू लव एज ही डिड। अब लेकिन ड्यूक ऑर्सिनो बोला कि नहीं, डिनाई किया, करना मीन्स रिफ्यूज, ही रिफ्यूज दैट नो वोमैन कैन लव एज ही लव्स ड्यूक लेडी ओलिविया को जैसे वो प्यार करते हैं उस तरह से कोई वोमन प्यार ही नहीं कर सकती। ही सेड नो वोमेन्स हार्ट इज बिग इनफ टू होल्ड सो मच लव। तो बोलने लगे कि नहीं, कोई वोमन का हार्ट दिल इतना बड़ा होता ही नहीं है कि वो इतना प्यार कर सके। Although Viola greatly respected the Duke's opinions, she disagreed. अब वायला तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी ड्यूक को, लेकिन इस मामले में वो डिसएग्री की। शी डिड नॉट एग्री विथ हिम। शी न्यू हर लव टू बी डीप एंड ट्रू। वो जानती थी कि वो बहुत प्यार करती है। शी सेड माई लॉर्ड, वीमेन आर एज ट्रू ऑफ हार्ट एज मेन आर। नहीं लॉर्ड, वुमेन भी उतने ही, उसका भी दिल उतना ही अच्छा होता है जैसे आदमियों का होता है। माई फादर हैड अ डॉटर हु लव्ड अ मैन। अब वो अपने ही बारे में बोल रही है घुमा के। माई फादर हैड अ डॉटर, दैट मीन्स वो वही डॉटर थी उसके फादर के, वो भी एक आदमी से प्यार करती थी। शी लव्ड द वे आई वुड हैव लव्ड यू इफ आई वर अ वुमन। क्योंकि वो तो ड्यूक ऑर्सिनो तो जानते नहीं है कि वो एक लेडी है, वायला है, वो जानते हैं कि वो सिजरियो है, तो इसीलिए वो घुमा के बोल रही है कि वो ऐसे प्यार करती थी जैसे मैं एक वुमेन होने से आपसे प्यार करता। While Viola was hinting about her feelings, the Duke's messenger appeared. लेकिन जब वो अपने फीलिंग के बारे में बोल रही थी तो उस समय ड्यूक के मैसेंजर आ गए। My lord, I went to Lady Olivia as you instructed. I was not allowed into the lady's presence, but she sent a message through her maid. तो बोले कि उस समय मैसेंजर आके बोले माई लॉर्ड, मैं लेडी ओलिविया के पास गया था। आई वेंट टू लेडी ओलिविया, जैसे आप बोले थे, एज यू ऑर्डर्ड। आई वॉज नॉट अलाउड इन टू द लेडीज प्रेजेंस, दैट मीन्स मैं लेडी के सामने, इन फ्रंट ऑफ द लेडी, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो टू इन फ्रंट ऑफ द लेडी, बट शी सेंट अ मैसेज थ्रू हर मेड। लेकिन उन्होंने अपने मेड के द्वारा एक तो मैसेज भेजा। शी सेड दैट फॉर अनदर 7 years नो मैन कुड इवन लुक अपॉन हर फेस। अब वो बोलने लगी कि अब अगला 7 साल तक कोई आदमी उसके चेहरा तक नहीं देख सकता। शी हैज़ डिसाइडेड टू रिमेन वेल्ड। और वो डिसाइड की कि वो वेल एक तरह का कपड़ा होता है नेट का, जिससे मुंह ढाकते थे पहले के ज़माने में लेडीज़, तो वही वेल्ड रहेगी इन सैड रिमेम्बरेंस ऑफ हर डेड ब्रदर। अपने ब्रदर के लिए वो अपना मुंह ढाक के रखेगी, किसी से नहीं मिलेगी। ऑन हियरिंग दिस द ड्यूक एक्सक्लेम्ड, व्हाट लव? इफ शी लव्स हर पुअर डेड ब्रदर सो मच, हाउ डीपली विल शी लव द मैन who owns her heart? तब इससे तो ड्यूक और ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। ही गॉट मोर इम्प्रेस्ड। बोले कि हाँ, अरे क्या है, देखो ये एक औरत जो अपने डेड ब्रदर को इतना प्यार कर सकती है, तो वो कोई आदमी को अगर प्यार करेगी तो कितना ज़्यादा करेगी। Then he turned to Viola and said, Cesario, I have told you all the secrets of my heart. Go, good youth, टू लेडी ओलिवियाज हाउस। अब वो बोलने लगे कि वायला से कि सिजरियो, मैंने तो तुमको सब कुछ, अपना हार्ट में जो कुछ था दिल में सब कुछ बता दिया, अब तुम जाओ लेडी ओलिविया के हाउस में। स्टैंड एट हर डोर्स अंटिल शी ग्रांट्स यू एन ऑडियंस। और उनके दरवाजे के सामने खड़े रहो जब तक ना वो ग्रांट्स यू एन ऑडियंस, दैट मीन्स अंटिल शी हियर यू, तुम्हारे बात जब तक नहीं सुनता तब तक खड़े रहो। When you see her, tell her about my deep love for her. और जब तुम उसको देखोगे तब तुम उनको मेरे प्यार के बारे में बताना। Viola went off on her mission, but most unwillingly. अब वायला तो ये काम पे गई
बट मोस्ट अनविलिंग, क्योंकि उनके मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि अब तक तो वही ड्यूक से प्यार करने लगी थी. शी वॉज टू कन्विंस अ लेडी टू बिकम द वाइफ ऑफ द मैन शी हरसेल्फ सीक्रेटली विश टू मैरी. अब वो एक तो लेडी को समझाने जा रही है किसी से शादी करने के लिए, जो आदमी से वो खुद ही शादी करना चाहती है. However, Viola was determined to be true to her word. लेकिन वायला तो अब डिटरमाइन हो चुकी थी अपने बातों पे. She stood at Lady Olivia's door and insisted on being admitted. और वो ओलिविया के दरवाजे पे खड़ी हुई और उनको इंसिस्ट करने लगी. Tried to convince her so that she could get admitted in her room. The servants gave all kinds of excuses. और सर्वेंट तरह तरह के एक्सक्यूजेस देने लगे. द लेडी वॉज इल, शी वॉज अस्लीप, शी वॉज अवे, बट वायला वुड नॉट लीव. सब वो लोग बोलने लगे कि कभी बोले कि लेडी बीमार है, कभी बोले कि वो सो रही है, कभी बोले कि वो चली बाहर निकली हुई है, लेकिन वायला वहाँ से गई नहीं. फाइनली लेडी ओलिविया वॉज क्यूरियस टू सी दिस इंसिस्टेंट मैसेंजर एंड अलाउड हिम टू एंटर. फाइनली लेडी ओलिविया भी क्यूरियस हो गई, उसके मन में भी क्यूरियोसिटी जगा, उसको देखने के लिए उत्सुकता जगा कि कौन है ये मैसेंजर जो कि बिल्कुल एकदम छोड़ना नहीं चाहता है. द एंड अलाउड हिम टू एंटर, उसको आने दी. शी थ्रू हर वेल ओवर हर फेस एंड स्टूड बिफोर वायला हु वॉज ड्रेस्ड एज सिजरियो. अब वो अपने ऊपर वेल को लगा लिया और उसके बाद देखा वायला को, जो कि सिजरियो बन के आई थी. वायला पुट ऑन हर मोस्ट मैनली मैनरिज्म. दैट मीन्स शी ट्राइड टू शो दैट हाउ मच मैनली शी वॉज, कितना ज़्यादा वो मैन जैसा है वो दिखाई. एंड सेड टू द वेल लेडी, मोस्ट रेडियंट एक्सक्विजिट एंड मैचलेस ब्यूटी, प्लीज टेल मी इफ़ यू आर द लेडी ऑफ द हाउस. ऐसे करके वो बोलने लगे कि मोस्ट रेडियंट दैट मीन्स ग्लोइंग, एक्सक्विजिट दैट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एंड मैचलेस दैट मीन्स अनकम्पेरेबल, जिसके साथ किसी का कंपेयर नहीं हो सकता है, ऐसा ब्यूटी. प्लीज़ आप ही क्या लेडी ऑफ द हाउस है. आई डू नॉट विश माई स्पीच टू फॉल अपॉन एनी अदर ईयर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरी बात कोई और सुने. Not only is my speech well penned, I have taken great pains to learn it. ये खाली well penned नहीं है, it is written in a good manner, well written. और खाली नहीं है, वो मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको लर्न भी किया है, बहुत कष्ट करके. लेडी ओलिविया वॉज अम्यूज. आर यू अ कॉमेडियन. अब लेडी ओलिविया को मज़ा आया. शी गॉट अम्यूज और बोलने लगी कि आप क्या कॉमेडियन हो. नो, रिप्लाइड वायोला, बट आई एम नॉट दैट विच आई प्ले. लेकिन वो अब हिंट दी कि वो जो बोल रही है वो नहीं है. वायोला देन हिंटेड दैट शी वॉज एक्चुअली वोमैन. वो कहना चाह रही थी कि वो एक्चुअली वोमैन है. हाउएवर विथ ईच passing moment, Lady Olivia was more and more attracted to this messenger. लेकिन वो ओलिविया खुद ही सिजेरियो को देख के या वायोला को देख के वो भी इम्प्रेस्ड होने लगी थी. सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.